सो आज मुझे ये इंक्विजिटिवनेस हो रही थी कि हम बहुत चैलेंजेस की बात करते हैं सिंगल मदर्स को। तो पहला तो मैं ये जानना चाही थी कि एंड शी इज़ वेरी एम्बिशियस माशाल्लाह से। अभी आपने मुझे मैंने माउंट एवरेस्ट उन्होंने अभी कब लास्ट ईयर या लास्ट ईयर so successfully पूरा? Yeah, so she went to the base camp, not Mount Everest. But she didn't do the summit. That's huge. But it was, and at her age, I was, because my mother, I think at the whole adventure part, I get it from my mother. Yeah. So she's like a gypsy at heart. तो उनको बहुत शौक है दुनिया फिरने का। वो अकेली जाती हैं, वो अकेले अपना ट्रिप प्लान करती हैं, वो महीने के लिए अफ्रीका, यूरोप, डिफरेंट जगहों पे। She loves traveling. So उनसे I think उनकी रूह हमारे अंदर कहीं ना कहीं है। Yeah, she likes doing that. So she went to Mount Everest base camp और मैं और मेरा भाई क्या कर रही हैं आप, पागल हो गई हैं, और आपको पता है वहाँ लोगों का क्या हाल हो जाता है, and how can you do this at this age, and वो हम नहीं कर सकते, आप जा रही हैं। She's like मैं करके दिखाऊंगी, मैं जाऊंगी और मैं चली गई। और रोल रिवर्स हो रहे हैं ना, जो माँ बाप करते हैं वो बच्चे माँ बाप के साथ कर रहे हैं। And it was very impressive. I was very impressed and I was like मम आप तो कर लेती हैं, आप तो मैंने जब पढ़ी तो मैंने कहा वाओ, आई वाज लाइक ओके, मैंने 2 बार पढ़ा कि मैंने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सो ओवरवेलमिंग होता था कि इतनी एम्बिशियस, इतनी स्ट्रॉन्ग मदर की बेटी होना, प्रेशर होता था कि मुझे भी इन्हीं की तरह होना है, या आपको लगता है कि उसने आपको और पुश किया अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करने के लिए और एडवेंचरस होने के लिए? मुझे लगता है उन्होंने उनकी इस चीज़ ने मुझे बहुत पुश किया है, एंड नॉट नेवर गॉटन एनी प्रेशर सॉर्ट ऑफ, बट शी इतनी वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है मेरी ज़िंदगी में दैट शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड वुमन। तो आई थिंक आई गेट इट फ्रॉम हर। मुझे लगता है उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और बैकिंग हमेशा मुझे रही है उनकी, तो इसलिए इट्स ऑलवेज बिन वेरी कंफर्टेबल लाइक दैट। हम बहुत बात करते हैं सिंगल मदर्स की कि उनके क्या चैलेंजेस होते हैं। आई एम श्योर योर मदर हैड हर फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि एज अ डॉटर, एज अ चाइल्ड जो इस तरह की फैमिली से आया, जिनकी अम्मी को ये चैलेंजेस फेस करने पड़े हों, आप लोगों के क्या चैलेंजेस होते हैं? आपको क्या फीलिंग्स होती थी? क्या यू विश वो थिंग्स वो चेंज, या किस तरह पर्सनालिटी पे अफेक्ट होता है, किस तरह उसको डील करते हैं? इसलिए भी पूछूं, उसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या होगा कि जो बच्चे या जो लड़कियां या जो मदर्स इस वक्त इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, वो आपसे गाइडेंस ले सकें। मदर्स इन द वे कि अपनी बच्चों से कैसे हैंडल करें, यूथ इन द वे कि हाउ टू डील विद अ सिचुएशन लाइक दिस। You see, when my parents got divorced, I was very young. So was my brother. So obviously हमें उस वक्त इतना पता नहीं चला था. And since as I said कि my mother was so strong कि उन्होंने कभी हमारे ऊपर वो चीज़ पढ़ने नहीं दी. Okay. Plus also my mother always told us कि you have to have a good relationship with your father. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि जो बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं. आई वुड एडवाइज वीमेन ऑल्सो कि अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ जाए और आपको लगे कि आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, सो आई थिंक द मैच्योर वे ऑफ लुकिंग एट इट कि आप ये ज़रूर करें कि आप उनकी बच्चों की और बाप की रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, इवन अगर आपकी आपस में नहीं है. सो आई थिंक दैट वाज अ प्लस पॉइंट. माय मदर वाज वेरी चिल्ड. सो उन्होंने कभी हमें नहीं रोका, उस तरह नहीं हुआ. एंड हमारे ऊपर कभी वो असर पड़ने नहीं दिए, ना ही वो बात कभी हमारी तक पहुंची कि क्या मुश्किलात हैं क्या नहीं है. जैसे जैसे हम बड़े होते रहे, एंड देन वी रियलाइज, ओह माय गॉड मॉम, वाओ, दैट वाज क्वाइट अ टफ लाइफ यू हैड. सो आई थिंक दैट्स बड़े होके ज़रा हमें थोड़ा पता लगना शुरू हुआ. वेरी ट्रू. आई थिंक वो नेगेटिविटी को जितना बच्चों की ज़िंदगी से कम रखें, उतना न्यूट्रल इन्वायरमेंट में बच्चे करें तो वो नॉर्मलाइज होता है. कब एहसास हुआ कि यार मैं तो फेमस हो गई हूँ, लोग पहचानने लगे हैं? और कोई फ़ैन रिएक्शन जो हमारे साथ शेयर कर सकें? फ़ैन रिएक्शंस आई एम इस तरह के नॉर्मल, बस आई थिंक मेरे बड़े अच्छे शरीफ से फ़ैन्स हैं, बहुत प्यारे से. बिकॉज आई बीन कमिंग ऑन टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन आई कम वेरी लेस ऑन स्क्रीन एनी मोर. अब तो बहुत लाइक मैं एक ड्रामा एक साल में करती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम एंड आई बिकम वेरी चूजी एंड पिकी ऑल्सो. तो मुझे गुस्सा भी चढ़ रहा होता है कि जो स्क्रिप्ट आ रहे होते हैं ना देख के. So fan moment is I think stalker type से कुछ थे पहले, but अब बहुत ज़रा जब से शादी हुई I think ज़रा decent हो गया है कि नहीं इतना सही है. नहीं, लेकिन जब मॉडलिंग के बाद लोगों ने कब हुआ कि बाई गई तो लोग मुड़ के देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, और आपको एहसास हो रहा है कि अच्छा हाँ यार अब मैं जाती हूँ तो मतलब लोगों की नज़र पड़ती है मुझे. वो कब फीलिंग आई, और उस वक्त क्या उस फीलिंग को फील करके क्या फीलिंग थी? शुरू में जब मेरा पहला कोई मैंने ऐड किया था, आई थिंक
उसके बाद कोई रिएक्शन मुझे मिलना शुरू हो गए थे काफ़ी सारे आगे पीछे से, तो देन आई बिकेम वेरी लाइक यू नो वाओ लुक एट मी एंड दिस एंड दैट. ऑब्वियसली आई वाज यंग आल्सो एट दैट टाइम एंड आई एंजॉयड दैट अटेंशन अ लॉट. मुझे बड़ा मज़ा आता था कोई आके मुझे कहे कि जी मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए या मुझे आई नीड टू टेक अ पिक्चर समथिंग. इट वाज नाइस. नाउ इज जस्ट लाइक अब नहीं होता, इतना नहीं होता. अब इस तरह नहीं है. अब आई डोंट फील दैट वो वाली चीज. इट्स लाइक या पीपल नो मी. अब तो हो गया है, अब तो गिवन. इट्स इजी. अब तो आपको पता है ये मेरे साथ चलने वाली चीज है. आई थिंक व्हेन यू यंगर यू गेट इट, यू गेट लाइक दैट मोर. ऑफ कोर्स जब पहली बार हुआ होगा तो इट्स एन एक्साइटिंग टाइम. इट्स मोर एक्साइटिंग. आप तो डायरेक्शन करना चाहिए थी, प्रोडक्शन में तो कभी नहीं जाना था, तो ये प्रोडक्शन में कैसे हमने तूबा को देख लिया? ये बड़ी फनी स्टोरी है. और स्क्रिप्ट राइटिंग आल्सो. स्क्रिप्ट राइटिंग एक्चुअली स्क्रिप्ट राइटिंग मोर देन प्रोडक्शन बिकॉज आई डिड नॉट थिंक एवर दैट कि मैं राइटर बन जाऊंगी. मेरे दिमाग में भी नहीं था इन द सेंस कि मेरे पास स्टोरीज बहुत होती थी. आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन मी कि मुझे डायरेक्टर बनने का बहुत शौक है. एंड आई लाइक टू विजुअलाइज थिंग्स इन अ सर्टेन वे. और इसी तरह मेरे पास कहानियाँ भी बहुत सारी होती थी. एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स और इन द इंडस्ट्री डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, हमारी काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग अक्सर होती रही है काफ़ी सालों से. सो आई हैव लाइक दिस बुक जिसके अंदर मेरे पास कहानियाँ, आइडियाज़ एंड कहानियाँ लिखती थी. हाँ, मैं स्टोरी का आइडिया लिख लेती थी. ओके. बट ऑब्वियसली मतलब लाइक अ डायरी. एंड अगर हम जाएं तो हमें वो मिलेगी इसमें. वाओ. काफ़ी सालों से तो वो एक हमेशा से था. लेकिन ये नहीं मैंने सोचा था कि मैं स्क्रिप्ट लिख लूँगी खुद से, बिकॉज आई थॉट. बट रिसेंटली इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट आई कीप ऑन गेटिंग आर जस्ट I don't want to say anything to that because मुझे गुस्सा चढ़ता है देख के, because मैं I don't want to do those characters. I'm sick and tired of playing the same kind of role. वही एक औरत, वही 3 बच्चे या 2 बच्चे और वही रो रही है, उसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं. I mean हमारे पास इतनी कहानियाँ हैं औरतों की. पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव नेशन है. Why can't we show women in doctors or you know engineers or scientists or teachers or a snooker player or football player or anybody. Women cricket team. There's so many things. इतने सारे शोबे हैं. आप उनके ऊपर आप वो कहानी नहीं बनाते. हमारी कहानियाँ घर में शुरू होती हैं और घर में ख़त्म हो जाती हैं. एक ड्राइंग रूम ड्रामा बना के देख के तंग आ गए. आई एम सॉरी बट आई फील कि थोड़ा सा तो बढ़ाओ यार, थोड़ा सा तो आगे जाएं. एंड अगेन आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस प्रेशर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो, कि चैनल्स भी एक प्रेशर डालते हैं कि नहीं जी हमें एक सर्टन किस्म की कहानी या सर्टन किस्म की लड़की दिखानी है. उससे फिर आपके पास वो कम. एज एन एक्टर आई डोंट फील राइट. आई फील कि मैंने सारे कैरेक्टर किए हुए हैं, मैं क्यों करूँ दोबारा? फ़ायदा क्या हुआ मुझे? एज एन एक्टर आई वुड नेवर ग्रो. हाँ, कितना रोऊंगी और कितना मैं मदद भीख मांगूंगी. हाँ, कितना करूँगी मैं, कितना गिड़गिड़ाऊंगी और कितना मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ पूरे कोई 26 एपिसोड्स में एंड तक कि मेरे ऊपर बस जुल्म हो रहा है और मैं चुप करके बर्दाश्त करके सो रही. या फिर अगर मैं बहुत बुरी लड़की हूँ शुरू से लेके एंड तक मैं बुरी ही रहूँगी. वाई? इंसान ऐसे तो नहीं होते रियल लाइफ में. तो बेसिकली आपने सोचा कि बहुत हो गया, अब मैं खुद ही कुछ चेंज करूँ. हाँ, लेकिन ये वो पॉइंट आ तो रहा होगा, लेकिन व्हाट मतलब किस चीज़ ने पुश किया पेन उठा के स्क्रिप्ट लिखने के लिए? कोई ऑफर आई या कोई किस तरह वो अपॉर्चुनिटी नजर आई? नो, लास्ट ईयर इट वाज कोविड ईयर ऑब्वियसली. एंड मैं खुदा और मोहब्बत शूट करके वापस आई हूँ और फिर सब कुछ बंद हो गया. पाकिस्तान दुनिया बंद हो गई. एंड देन आई जस्ट थॉट एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, मेरे दिमाग में एक आइडिया घूम रहा था तो मैंने ऐसे ही मैं लिख लेती हूँ, आइडिया लिख लेती हूँ. लिखते 2 दिन में मैंने पूरी स्टोरी बना ली. उसके बाद मैंने कहा यू नो व्हाट, आई नीड टू मेक दिस. So I shared that idea with a friend of mine, Iram Bint Shahid, who's my partner and producer in the serial that I'm doing. But co-write आपके साथ co-writing Hamza. So I got this new boy. He is very talented, new बच्चा, and he's doing really nice. काम भी अच्छा कर रहा है. तो उसको मैंने I wanted someone to write it for me because एक तो computer पे I can't write. I'm very bad with technology. So I said, you know what, I want someone to write for me, and I'm gonna just do whatever. Okay. So I got him, and me and him were on the same page, and he was very good, and he picked it up. He's like, okay, fine, बहुत मज़े का है, मज़ा करते हैं, बताएं. And then I started telling him कि ये चाहिए, ये वाले dialogues हैं ऐसे. And then we both worked it out, and it came out very nice. तो फिर आप लेके किसके पास गए? फिर हम लेके गए. इस प्रोजेक्ट का नाम गुम है. इस प्रोजेक्ट का नाम है जिसको सरमद खूसर डायरेक्ट कर रहे हैं. जिसको सरमद खूसर और ग्रीन चैनल पे ये आने वाला है जी इंशाल्लाह. और इस वक्त इसकी शूट 50% हो चुकी है. 50% हो चुकी है और सितंबर में स्टार्ट होगा. बहुत अल्लाह करे. इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग दैट वी आर मेकिंग. एक रिस्क लिया
because I felt that it was needed. I don't know लोगों को कैसे receive करेंगे, क्या लगेगा. थोड़ा सा हमें genre बताएंगी. Thriller. Thriller. Okay. I have a thriller mind. My imagination is लग रहा है. very crazy. So हम क्या तुबा को कुछ स्टंट्स करते हुए देख रहे हैं मोटरसाइकिल से चला के वो रिक्शे पे जाएंगी और तांगा But वैसे स्टंट्स वैसे नजर आएंगे आपको. It's a murder mystery. It'll be fun. So yeah.